हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आज आपके सामने महारथी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, उसका दूसरा दृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का पहर, वातावरण में झिंगुरों और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। दुर्योधन व दुशासन दोनों बैठे मदिरा पी रहे हैं। दुर्योधन, तुम्हारा मुझ पर ये आज संदेह कैसा? दुशासन, संदेह नहीं बल्कि जानना चाहता हूँ। काफी सोच विचार के बाद मुझे ऐसे नहीं लगता कि जो आपने किया वो उचित है। दुर्योधन, हम तुम या समस्त कौरव समय की जिस दूरी पर खड़े हैं वहां उचित अनुचित का सोचने का कोई अर्थ नहीं रखता। यदि कोई चीज मायने रखती है तो वो है दूरदर्शिता। दुशासन, हमें तो ऐसी कोई दूरदर्शिता नजर नहीं आती जो हम सबको सहारा दे। दुर्योधन, दुशासन मेरे भाई, तुम वही चूक कर रहे हो। अरे अभी तो मैंने उसे सहारा दिया है, आगे चलकर वो हम सब का सहारा बनेगा। दुशासन, एक सारथी पुत्र हम राजपुत्रों का सहारा बनेगा? तुम भी कैसी बात कर रहे हो? दुर्योधन, तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम भी गुरु द्रोण और अर्जुन की भाषा बोलने लगे हो। तुम सब क्या जानो मैंने क्या खोज निकाला है? वो सारथी पुत्र नहीं, मेरे लिए अंगारा है, अंगारा। वो अकेला ही काफी है पांडवों की चिता की अग्नि के लिए। दुशासन, तुम ऐसा मानते हो, पर एक अजनबी को बिना जांचे परखे तुमने अंगराज्य दे डाला। संपूर्ण प्रजाजनों से भरी रंगशाला में तुमने जो किया उसके विषय में लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं। दुर्योधन, ये एक राजनीतिक दांव था, इसमें नुकसान हमारा। अरे कुछ भी नहीं, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पर, कटना तो तरबूज को ही होता है। धीरे धीरे तुमको भी सब समझ आ जाएगा और इसके विषय में लोगों की अटकलें स्वाभाविक है और कौन जानता है कि कृत्य का क्या परिणाम होगा। इतना तो तुम भी जानते होगे कि कर्ण कर्ण एक सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य अब मेरी मुट्ठी में है। मैं ही नहीं, इस संपूर्ण संसार का हर एक प्राणी इस सामर्थ्य के आगे घुटने टेक देगा। कर्ण तो सामर्थ्य और बुद्धि का वो महारथी है जिसकी हमें जरूरत है और अब मैं उसे पांडवों के विरुद्ध हथियार की तरह प्रयोग करूंगा। दुशासन, पर क्या आप कर्ण को मूर्ख समझते हो कि वो आपके हर इशारों पर नाचता फिरेगा? दुर्योधन, मेरे भाई तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। सिद्धांत, वचन, मित्रता ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे तुम्हारे लिए उतना मायने नहीं रखते, पर ये बेचारे इन्हीं के लिए मर जाएंगे पर इनसे पीछे नहीं हटेंगे। दुशासन, मेरे विचार से तुमने उसे अंगनरेश घोषित करने में शीघ्रता दिखाई। दुर्योधन, शीघ्रता न दिखाता तो वो आज पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। गुरु द्रोण को तुम नहीं जानते, अर्जुन को चुनौती देने वाले को विकलांग बना देते हैं। एकलव्य को तुम भूल गए क्या? एक अंगराज्य के बदले उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया। एक सारथी के रूप में घोड़े की मालिश करते करते उसकी जिंदगी बीत जाती, पर मैंने दिया है राज्य अपनी जिंदगी में जिसके वो सपने भी ना देख पाता। अंगनरेश बनाकर मैंने उसका उपयोग कर लिया। बस ऐसी उपयोगिता के लिए एक क्या हजारों अंगराज्य न्यौछावर कर सकता हूं। दुशासन, बस किसी भी तरह इन पांडवों का कांटा निकाल फेंकना है।
मैं आज तक नहीं भूल पाया भीम का वो प्रहार, चांडालों की तरह उसका गदा युद्ध में टूट पड़ना, अर्जुन का द्रोण के सर पर चढ़कर फदकना। पर रह रहकर मुझे एक आशंका घेरती है, कहीं उसने तुम्हारी आज्ञा अनुसार कार्य नहीं किया तो। दुर्योधन चिढ़कर बोलता है, तुम एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा घुमा कर कह रहे हो। आगे बढ़कर उसकी मदिरा का पात्र छीनकर रख देता है। बस करो, चलो चलो, आज मेरे एक निर्णय से तुम में तर्क करना तो आ गया। यदि उसने मेरा कहा नहीं किया तो खुद ही अपने आप में जलकर राख हो जाएगा। उसके सामर्थ्य की झटपटाहट उसे जीने नहीं देगी। उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने का इससे अच्छा सहयोग कहाँ मिलेगा। तूने आज अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण की आंखें नहीं देखी, ज्वालामुखी सी धधकती उसकी दोनों आंखें। अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव उसके मन में जगा है, देखना देखना उसके बलबूते पर वो क्या क्या कर गुजरेगा। कौन कौन है वहां? दुशासन दौड़कर बाहर देखता है। शायद प्रोचन है। दुर्योधन, बुलाना उसे, पांडवों के धर्म के आराधने के लिए वरना मत जाना है और वहां उनके निवास के लिए पुराजन का प्रबंध करना है। तो ये था महारथी का दूसरा दृश्य और ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।